मिलता है क्या क्या एक बार मदीने जाके तो देख। मिलता है क्या क्या एक बार मदीने जाके तो देख। करते हैं माला माल एक बार मदीने जाके तो देख। ये सरकार का दर है दर शाहां तो नहीं। ये सरकार का दर है दर शाहां तो नहीं है। जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे। वो तो कहते ही रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू व अतम्मा बुरहानहू व आदम शानहू की हम्द व सना के बाद दरूद ला महदूद शाफी ज़मान नशूर इमामुल अंबिया सैयद सरवरा ताजदार कौनो मकान ताजदार इंसुजा नय्यर ताबा सरनशीन महवशा ततिम्माए दौरा नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम गम खारी उमम साहिब रिकाब उमम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की दाते वाला सिफात पर पेश करने के बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामने दी वकार बुजुर्ग दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज की जीनत उलमाए जी एहतशाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अफजल साहब रदवी, उनके साथ जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद आरिफ रदवी साहब और कारी उल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शिर साहब और बानी महफिल जनाब इज़्ज़त मआब हाफिज़ मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब और दीगर उलमाए ज़ी एहतशाम नात ख़्वाह हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, रहमती वासिअत कुल्ला शै, कि मेरी रहमत ने हर चीज़ का इहाता किया है। मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है। तवज्जो से भाई बात समात फरमाइएगा। अगर दाएं बाएं ज़रा सा ख्याल गया तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए बराए करम तवज्जो से समात फरमाइएगा। हदीस की रूह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुछ एक बातें बता के जाऊंगा जो हमारे अकीदे को साबित करती है और जो हम पर आज मुशरिक और बिदअती होने के फतवे लगाए जाते हैं। ज़रा इस हदीस पाक पर भी गौर करें और फतवा लगाएं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पर कि जिन्होंने इस हदीस पाक को अपनी किताब अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म फ़ी बयानी हुक्मी मौलिदिन नबिय्यिल आज़म के अंदर बयान फरमाया। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है, हर चीज़ का इहाता किया है, हर चीज़ मेरे दामनी रहमत में है। जिस तरीके से भी तर्जमा कर लें इसी अंदाज में होगा कि रब्बुल आलमीन की रहमत हर चीज़ को अपने दामन में लेके बैठी है। पहले तो हमने शय को समझना है कि रब ने जो शय फरमाया कि हर शय उसको रहमत ने घेरा है, उसको अपने इहाते में लिया है, उसको अपने दामन में लिया है। शय किसको कहते हैं? हर वो
जिस्म रखने वाली चीज को शय कहते हैं। इंसान है, इसका भी वजूद है, तो गोया इंसान भी एक शय है, एक चीज है। जब कायनात के सारे इंसानों को एक सफ में जमा करेंगे तो ये एक पूरा जहान बन जाएगा, जिसे आलमे इंस कहा जाता है। आगे चलते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये भी वजूद रखने वाले जानवर हैं। अगर इन सारे जानवरों को एक जगह एक सफ में खड़ा करें, नाम इस पर बोलें, तो एक पूरा जहान बन जाता है, जिसे आलमे हैवानात कहा जाता है। जड़ी बूटी हो जाए, सब्जा हो जाए, तो वो भी वजूद रखने वाले हैं। तो जब इन सब को जमा करके एक सफ में खड़ा करेंगे तो ये एक पूरा जहान बन जाता है, जिसे आलमी नबातात कहा जाता है। मुख्तसर करता चलूं तो जिन ये भी वजूद रखने वाला है। सारे जिन्नात को जमा करें और जब इन पर नाम बोला जाएगा तो इसको आलमे जिन्नात कहा जाता है। फरिश्ता वजूद रखने वाला है, और जो वजूद रखे उसे शय कहते हैं, उसे चीज कहते हैं। जब सारे फरिश्तों को जमा करें तो ये एक जहान बन जाता है, जिसे आलमी मलाकूत कहा जाता है। ऐसे ही ऊपर चलें, पहला आसमां, दूसरा आसमां, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा, मकामे रफरफ, लामकान, आलमे हाहूत, आलमे लाहूत, आलमे जबारूत, ये सारे वजूद रखने वाले हैं। और जो वजूद रखता है उसे शय कहते हैं। और रब ने फरमाया रहमती वासिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत ने हर चीज का इहाता किया है। मतलब क्या निकला कि रब फरमाता है कि मेरी रहमत ने आलमे नासूत हो, आलमे जबरूत हो, आलमे मलकूत हो, आलमे जिन्नात हो, आलमे नबातात हो, आलमे हैवानात हो, आलमे जबरूत हो, आलमे हाहूत हो, आलमे लाहूत हो, सबको अपने दामन में लिया है। तो हम कहते हैं मौला, हमने शय को समझ लिया, हमने शय को जान लिया कि जो वजूद रखे वो शय हो जाता है, जो वजूद रखे वो चीज हो जाती है। मौला, आलमे हाहूत चीज है, आलमे लाहूत चीज है, आलमे जबरूत चीज है, आलमे मलकूत चीज है, आलमे जिन्नात चीज है, आलमे हवानात चीज है, आलमे नबातात चीज है, आलमे नासूत चीज है। अल्लाह, हमें ये तो पता चल गया ये सारी शय है, सारी चीजें हैं। अल्लाह, अब हमें ये तो बता, अल्लाह तेरी रहमत क्या है, तेरी रहमत क्या है, जिसने आलमे नसूत को घेरा, आलमे जबरूत को घेरा, आलमे हाहूत को घेरा, आलमे लाहूत को घेरा, आलमे हैवानात को घेरा, आलमे हैवानात को घेरा, आलमे नबातात को घेरा। अल्लाह, वो तेरी रहमत क्या है जिसने सबको घेरा है। तो रब का कुरान कहता है, रब का कुरान कहता है, वो शय को समझने वाले, ओ मेरी रहमत के मुतलाशी, ओ मेरी रहमत के तलबगार, अगर तू वाकयातन रहमत को जानना चाहता है तो अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम देख, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब फरमाता है, ऐसा को समझने वाले, अगर शायद तू समझ गया है, आज बताता मैं हूँ कि मेरी रहमत क्या है। अरे आमना का दुर्रे यतीम है, अब्दुल्लाह का लाल है, उसे मैंने सबके लिए रहमत बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। गोया रब बताना चाहता है, अरे आलमे नसूद हो, आलमे हमानात हो, आलमे नबातात हो, आलमे जमादात हो, आलमे इंस हो, आलमे मलकूत हो, आलमे जबरूत हो, आलमे हाहूत हो, आलमे लाहूत हो। अरे मेरे महबूब की रहमत ने सबको घेरा।
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अहमदे मुस्तफा। अच्छा तवज्जो है भाई, रब क्या फरमा रहा है कि मैंने अपने महबूब को सबके लिए रहमत बना के भेजा है। और शायद जिस चीज को कहते हैं मेरे महबूब की निगाह नबूवत में है। अब पता चला जो मेरे इमाम ने कहा, जो मेरे इमाम ने कहा सरे अर्श पे है तेरी गुजर, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर। अरे मालाकू तो मुल्क में वो क्या है जो तुझ पे अजा नहीं है ऐसी चीज। अरे आला हजरत ने फरमाया जब रहमत बना के भेजा है तो फिर क्या है जो मुस्तफा की निगाह नबुव्वत से छुपा हो। अच्छा आगे चलने हैं। रहमत किसे कहते हैं? हजरत साहब मौजूद है, उलमा मौजूद है। रहमत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है रिक्कते कल्ब, दिल की नरमी। सादा लफ्जों के अंदर तर्जमा करूं तो रहमत का मतलब है तरस। मैंने किसी अबाज को देखा, जैसे हम हालात है हमारे, देख के यार बड़ा बेचारा है, घर के अंदर फाके हैं, मुझे बड़ा तरस आया, इसे ही रहमत कहते हैं। किसी मजबूर को देखा, अपाहज को देखा, नबीना को देखा, माजूर को देखा, फाकों के अंदर मुब्तला है, तो दिल के अंदर जो तरस पैदा होता है इसे ही रहमत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रहमत। अब रहमत के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दो चीजों का आना जरूरी है। एक तो ये कि जिस पर तरस आ रहा है उसके हाल के बारे बंदे को पता हो। अगर पता ना हो तो तरस आएगा। जहां गुजरांवाला के अंदर कितने बंदे मजबूर हैं पता है हमें? जब नहीं पता तो तरस आएगा? नहीं आएगा। तरस तब आएगा जब हाल के बारे पता होगा। और रब क्या फरमा रहा है? रब क्या फरमा रहा है कि मैंने सबके लिए रहमत बनाया और मेरी रहमत ने सबका घेरा किया है, सबका इहाता किया है। गोया रब का कुरान तो खुद कह रहा है, अरे महबूब जब रहमत बनाया है, अब कोई शर्क में हो या गर्ब में हो, शमाल में हो या जुनूब में हो, वो तहत सुरैया पे हो या लामकां पे हो, महबूब मैंने सबके लिए जब रहमत बनाया है तो तू जानता भी सबके अहवाल है। अगर हाल ना जाने तो फिर तरस कैसा? अच्छा दूसरी बात कि अगर पास ही कुछ ना हो तो तरस का हक अदा हुआ? तरस तो बंदा वही करेगा ना कि जो कमा हक हो, जो हक है वो तो यही है ना कि भाई मुझे तरस आया है कि यार बंदा बड़ा मजबूर है, मेहनत करता है लेकिन फिर भी खसारा उठा रहा है, फाकों के अंदर है, चलो जी मैं 2-4 हज़ार रुपया उसको पकड़ा दूं। लेकिन जो खुद दे ही कुछ ना सके उसके लिए तरस का कोई मतलब है? लेकिन उधर रब ने फरमाया सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जो हदीस पाक बयान करने वाला क्या कुछ दिया, क्या कुछ दिया। बुखारी शरीफ के हदीस पाक तो है ना, अल्लाह हुजूती व अना कासिम, मेरा रब मुझे अता करता है मैं तकसीम करता, मेरा रब मुझे अता करता है और मैं तकसीम करता। दो चीजें हो गई, एक तो तरस का फायदा तब है जब हाल का बंदे को पता होगा, अगर हाल का पता नहीं तो तरस भी नहीं है। दूसरा तरस का मतलब ये है कि अगर पास कुछ है तो फिर तरस का मतलब भी समझ में आता है, अगर दे कुछ नहीं सकता तो तरस का मतलब कोई नहीं। आओ हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे क्या फरमाती है, और रब्बुल आलमीन ने विलादत के वक्त अपने महबूब को क्या कुछ अता फरमा के भेजा। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म फी बयान हुक्म मौलिदिन नबील आज़म, इस किताब के अंदर रवायत बयान करते हैं। एक हिस्सा बयान करता हूँ, मुख्तसर बयान करता हूँ। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है? आप फरमाती है फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी व अबसरतु तिल्का अस्साअ मशारिकल अर्दि व मगारिबहा व रअयतु सलासत आलामिन मदरूबातिन आलमन फिल मशरिक़ि व आलमन फिल मग़रिबि व आलमन अला ज़हरिल काबा फ़अख़ज़नी अल मख़ाद फ़वलदतु
मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा खरजनी मिन बतनी नज़रतु इलैहि फइज़न अना बिही मुदरजन फइज़न अना बिही साजिदुन कद रफ़ा इस्बअही इला समा कल मुतदर्रिल मुब्तहिल सुम्मा रअयतु सहाबन बैदा कद अक़बलत मिन समा हत्ता गाशियतु फगुज़िब अन वजही फसमीतु मुनादियन युनादी तूफू बि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शर्क़ल अर्दी व ग़रबहा वअदखिलहुल बिहारा लियारिफू बिइस्मिही व नातिही व सूरतिही व ज़अलमू अन्नहु सुम्मिय फ़ीहल माही ला यबका शय्युन मिन अश-शिर्की इल्ला मुहजिय फ़ी ज़मनिही सुम्मा तजल्लत अन्हु फ़इज़न अना बिही मुदरजन फ़ी सौबि सूफ़िन अबजदा व तहतहु हरीरतुन ख़दरा व क़द क़बद अला सलासति मफ़ातीहा मिन अल-लुअलुइर रतब व इज़न क़ाइलुन यक़ूलु क़बद मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मफ़ातीह ar-रिबह व मफ़ातीह an-नुसरा व मफ़ातीह an-नबुव्वा सुम्मा रअयतु सहाबतन उख़रा युस्मा मिनहा सहीलुल ख़ैल व ख़ाफ़िकान अल-अजनिहा हत्ता गाशियतु फ़ग़ुज़िब अन्नी फसमीतु मुनादियन युनादी तूफ़ू बि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश-शर्क़ा वल ग़रबा वारिदूहु अला कुल्लि रूहानिय्यिन मिनल जिन्नि वल इंसी व तैरी व सिबा व आतूहु सफ़ा आदम व रिक़त नूहिन व ख़िल्लत इब्राहीम व लिसान दाऊद व ज़ुहद यहया व करम ईसा व जलाल मूसा व जमाल यूसुफ व आरिदूहु अला कुल्लि रूहानिय्यिन मिनल जिन्नि वल इंसी व तैरी व अग़मिरू फ़ी जमीइ अख़लाक़िल अंबिया सुम्मा तजल्लत अन्हु फ़इज़न अना बिही मुदरजुन फ़ी सौबि सूफ़िन अबजदा व क़द क़बदा अस-सौबल अख़दरल मतविय्या व इज़न क़ाइलुन यक़ूलु बख़िन 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 क़बदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला दुनिया कुल्लिहा अला दुनिया कुल्लिहा अला दुनिया कुल्लिहा लम यबका ख़ल्क़ुम मिन अख़लाक़िहा इल्ला दख़ल फ़ी क़बदतिही। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा। अच्छा, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला के फरमाती है, आप फरमाती हैं जब हजूर अली सलाम की विलादत का वक्त आया तो हजरत आमिना फरमाती है मुझसे फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी, रब ने मेरी बसारत को खोला, मेरी नज़र को खोला। कितना खोला, कितना खोला। आप फरमाती हैं फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी व अबसरतु तिल्का अस्साअ मशारिकल अर्दि व मग़ारिबहा, मैंने मशरिक़ को भी देख लिया, मैंने मग़रिब को भी देख लिया। अरे अभी ये सदका है नूरे मुस्तफ़ा का, ये कमाल है नूरे मुस्तफ़ा का कि हजरत आमिना बंद कमरे के अंदर है। आप फरमाती है मैं मशरिक़ भी देखती हूँ, मैं मग़रिब भी देखती हूँ। फिर फरमाती है मैंने देखा, मैंने देखा। आप फरमाती है क्या देखती हो? मैंने देखा कि जिब्रील तीर झंडे लगा रहा है, मदरूबातिन आलमन फिल मशरिक़ व आलमन फिल मग़रिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। अब देखिए हम बंद कमरे के अंदर हो, हम बंद कमरे के अंदर हो तो हमें पता है कि बाहर क्या हो रहा है? कोई नहीं पता। ये तो मौजू अलग है ना, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के रट लगाना। आयात मुहकमात कौन सी है, मुतशाबिहात कौन सी है, मुक़त्तआत कौन सी है, ये फैसला तो तब किया जाएगा। ये तो बातें बात की हैं कि हम मुतशाबिहात पर अमल कर रहे हैं, मुहकमात को छोड़कर जिनसे अकीदा बनाने का हुक्म है उनको छोड़कर उन आयात पर अमल है कि जिनसे रब ने अकीदा बनाने से मना किया है। जिस आयत की मंशा का पता नहीं है, जिस आयत के मफहूम के रब की मुराद क्या है, जिसके बारे में पता ही नहीं है, उससे अकीदा बनाते हैं, और जिसको रब ने मुहकमात में बयान किया है उसको छोड़ जाते हैं। ये तो मौजूद अलग है। लेकिन अच्छा बंद कमरे में कुछ नजर आता है, लेकिन हजरत आमिना पता क्या फरमाती हैं, मैंने रायतु सलासत आलामिन मदरूबातिन आलमन फिल मशरिक़ व आलमन फिल मग़रिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। मैंने 3 झंडे देखे। आज झंडों पर भी एतराज है। रूहुल अमीन गाड़े, काबे की छत पे झंडे। आला हजरत फरमाना रूहुल अमीन गाड़े, काबे की छत पे झंडे, ता अर्श उड़ा फरेरा,
सुबह शबे विलादत। अरे जब मेरे मुस्तफ़ा की विलादत होती है तो जिब्रील मशरिक और मगरिब और बैतुल्लाह की छत पे झंडे लगाते हैं। अच्छा, ये तो कमाल है अभी हुजूर के नूर का कि हजरत आमिना बंद कमरे के अंदर मशरिक और मगरिब भी देख रही हैं, झंडा कहाँ कहाँ लगाया गया वो भी देख रही हैं। आप फरमाती हैं फिर क्या हुआ? फ़ाख़दनी मख़ाद फ़वलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे खौफ जो बच्चे की विलादत का होता है वो मुझसे खौफ चला गया। फ़वलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। आप जब पैदा हुए तो मैंने क्या देखा कि आप सजदे की हालत में है, शहादत वाली उंगली को उठाया, रब्बी हबली की सदाएं बुलंद कर। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर, वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैजो जूदी सर बसर। अरे खाए तुझको तपे शकर, तेरे दिल में क्यों बुखार है? मेरे हुजूर तो पैदा हुए तो तेरी मेरी बख्शिश की दुआएं, अरे वक्त विशाल आया तो दुआएं, अरे अपने कब्र अनवर में गए तो दुआएं, अरे महशर की बदम को सजाया जाएगा तो तेरे लिए दुआएं। लेकिन आज नबी को ऐसे मान, ऐसे न मान, ये न मान। अरे खाए तुझको तपे से कर, तेरे दिल में क्यों बुखार है? आज क्यों नहीं मान रहा? अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं फिर क्या हुआ? सुम्मा राइतु सहाबतन बैदा कद अकबलत मिनस समा हत्ता गाशियत फगुजिब अन वजही। हाँ फरमाती मैंने देखा कि आसमानों से एक बादल आता है, हजूर अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेता है। जब गोद में लेता हत्ता गाशियत फगुजिब अन वजही, तो हजूर अलैहिस्सलाम मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से छुप जाती है। जब छुपती हैं तो फरमाती आगे क्या फरमाती हैं? फसमी तो मुनादी ये जुनादी तूफु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्कल अर्द व गरबहा बादखुल बिहार लियारफु बिस्मिहि मनातिहि व सूरतिहि व जालमु अन्नहु सुम्मिया फीहल माही ला यबका शय'उन मिन अश-शिर्क इल्ला मुहजिया फी ज़मानिहि। आप फरमाती है फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, अरे मोहम्मद को मशरिक की सैरे करवाओ, मोहम्मद को मगरिब की सैरे करवाओ, मोहम्मद को तहतुस सरैया की सैरे करवाओ, ताकि शर्क वाले भी जान ले, गरब वाले भी जान ले और तहतुस सरैया वाले भी जान ले, अरे यही तो मोहम्मद है, यही तो अहमद है। दूसरी हदीस ये पाक मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया लौलाका लमा खलक़तुल अखलाका लौलाका लमा खलक़तुल अफलाका लौलाका लमा अज़हरतुर रबूबिय्या। सोनिया अगर मैं तेनू ना बनांदा, ना आसमां बनांदा, ना कायनात बनांदा, सोनिया जे तेनू ना बनांदा ते अपना रब होना भी जाहिर ना करदा। आप फरमाती है एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, अरे मोहम्मद को मशरिक की सैरे करवाओ, मोहम्मद को मगरिब की सैरे करवाओ, मोहम्मद को तातुस सुरैया की सैरे करवाओ, लियारिफू बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, ताकि सारे इसका दीदार करके इसे जान ले। अरे ये मोहम्मद है, ये महबूब कायनात है, ये फख्रे बनी आदम है। अरे ये इशारा करेगा तो चांद को दो टुकड़े होना पड़ेगा, ये इशारा करेगा तो डूबे सूरज को पलटना पड़ेगा, ये इशारा करेगा तो दरख्तों को जड़ों को तोड़कर तेरे मुस्तफा पे हाजिर होना पड़ेगा। अरे ये इशारा करे तो मुर्दा को उठकर नाते मुस्तफा के लिए कलमा शहादत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लियारिफू बिस्मिही मनातिही व सूरतिही, सारे इनका नाम भी जान ले, इनकी जियारत भी कर ले और इनका मकाम भी पहचान ले। अच्छा आगे क्या फरमाती है? आगे मजीद आप फरमाती हैं सुम्मा तजल्लत अनहु फाइजन अना बिही मुदरजुन फी सौबि सूफिन अबजदा व ताहतहु अरीरतुन खदरा। आप फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा वो जैसे बादल दूर गया, वो बादल छटा तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सामने देखती हो। जब सामने देखती हो सब्ज रंग का नीचे रेशमी लिबास है, उनके सफेद लिबास में लिपटे हुए हैं। वक़द कबदा अला सलासति मफातिहा मिनल लुअलुइर रतब व इदन काइलुन यक़ूलु
कबद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफाती हर्रिबही व मफाती अन्नुसरा व मफाती हन्नबुवा। अरे जब मैं देखती हूँ तो आपके दस्ते मुबारक के अंदर 3 मोतियों की चाबियां हैं। एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, अरे लोगों मुबारक हो, नफे की चाबी मोहम्मद के हाथ में, नुसरत की चाबी मोहम्मद के हाथ में। अरे लोगों मुबारक हो, नबुव्वत की चाबी मोहम्मद के हाथ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मैं एक हदीस पाक यहां पर बयान करता चलूं। तफसीर रूहुल मानी के अंदर बयान किया है अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस पाक को कि जब बनी इस्राइल की मुशरिकों के साथ जंग होती, इज़्तद्दल हर्ब बैनहुम व बैनल मुशरिकीन अखरजुत तौरात व बदउ ऐदियहुम अला मौदि ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ालू अल्लाहुम्मा अंसुरना बिहक़्क़ि नबिय्यिकल्लज़ी वअदतना अन तबअसहु फी आखिर ज़मान। अल्लाह, ये जब बनी इस्राइल की जंग होती मुशरिकों के साथ, वो तौरात को निकालते, तौरात खोलकर जिस सफ़े पर इसमें मोहम्मद होता, जिस सफ़े पर जिक्र मुस्तफ़ा होता, उस सफ़े को खोलकर वफ़दउ ऐदियहुम अला मौदि ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जगह पर हाथ रखते और कहते, अल्लाह इस नबी का वास्ता, अल्लाह इस नबी का वास्ता जिसको तू आखिर ज़माना भेजेगा, अल्लाह इस नबी का वास्ता हमें जंग में कामयाबी अता फरमा। फजुन सरून, तो रब उनकी मदद फरमाता, रब उनकी मदद फरमाता। हजरत जी बात तर्जुमा जी इशारा हो रहा है कि तर्जुमा मुकम्मल कर चले। तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सुम्मा रायतु सहाबत उखरा, दूसरा बादल देखा जो वो आसमानों से आया, हत्ता गशियत फगुजिब अन्नी फसमीत मुरादी जुनादी तूफु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरक वल गरबा वारिदु अला कुल्लि रूहानी मिनल जिन्न वल इंसी वत्तैर वस्सबा। क्या फरमाती है कि मैंने दूसरा बादल देखा, जैसे दूसरा बादल आसमानों से आया, उसने फिर अपनी गोद के अंदर लिया। जैसे गोद के अंदर लेती हो तो फिर वह ऐलान करने वाला ऐलान करता है, अरे मोहम्मद को मशरिक के इशारे करवा, मोहम्मद को मगरिब के इशारे करवा। वारिदु अला कुल्लि रूहानी मिनल जिन्न वल इंसी वत्तैर वस्सबा। और सारे के सारे, चाहे वो जिन्नात हो, फरिश्ते हो, रूहानी ताकतें हो, वो परिंदे हो, वो दरिंदे हो, सबको दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर कर दो, सबको दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर कर दो, सबको दरे मुस्तफ़ा पर हाजिर कर दो। आगे फरमाती है, वो ऐलान करने वाला ऐलान करता है, वातु हुस्फाद आसफा आदम व रिकत नूह व खिल्लत इब्राहिम व लिसान दाऊद व ज़ुहद यहया व करम ईसा व जलाल मूसा व जमाल यूसुफ वक़मिरू फी जमी अखलाक़िल अंबिया। ऐलान करने वाला ऐलान करता है, अरे आदम की सवाद, नूह की निजाहत, अरे इब्राहिम की खिल्लत, इस्माइल की ज़बाहत, अरे हज़रत यहया का ज़ुहद, हज़रत मूसा का जलाल, हज़रत यूसुफ का जमाल। अरे सारे नबियों के कमालात जमा करो और सबको दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर कर दो। अरे यही तो शायर ने कहा, हुस्न यूसुफ तमे ईसा, हुस्न यूसुफ तमे ईसा, जदे पैददारी आज खूबा हमादारंद तूतन हदारी। या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ हो या तमे ईसा हो या जदे मूसा मौजदा हो, या रसूल अल्लाह, जब सारे नबियों के कमालात में लाए, सबके मोजज़ात में लाए, तो या रसूल अल्लाह ज़ाते मुस्तफ़ा बनती है। फिर क्या फरमाती है, आप फरमाते सुम्मा तजल्लत अन्हु, जैसे वो बादल छटता है, आप फरमाती फिर क्या देखती हो, हजूर अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर एक सब्ज रंग का लिपटा हुआ कपड़ा है, और वही ऐलान करने वाला ऐलान करता है, बख्तिन 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 काबदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दुनिया कुल्लिहा लम यबका खल्कुम मिन अखलाकिहा इल्ला दखल फी कब्दतिही। वही ऐलान करने वाला ऐलान करता है, और लोगों मुबारक हो,
मुबारक हो, मुबारक हो। मोहम्मद ने पूरी कायनात पर कब्जा कर लिया। कायनात में ऐसा कुछ भी नहीं, कायनात में ऐसा कुछ भी नहीं जो मोहम्मद के कब्जे में ना हो। अरे मेरे इमाम ने यही तो कहा, मालिक कहूँ, मालिक कहूँ, मालिक कहूँ, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। माशाल्लाह। आमदे मुस्तफा शान बखराया मना दे लालदा, कोई सोना नहीं सोने दे नालदा, कोई सोना नहीं सोने दे नालदा। किसे इंसान किसे मुफस्सर देखा बस दी बल नहीं, ओ हजूर दी शान बयान करे। क्योंकि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम जेड़ा अजल तो अबद, अबद तो अजल, अबद तो इंतहा तक सिर्फ आप दी तारीफ ही तारीफ है। कोई दसे ते दस न सकदा है किथों तक जमीन आसमान दी हद, कदे गिनतरी विच नहीं आ सकदी उस कुदरत वाले रहमान दी हद। जिस नाल प्यार सजाई होवे खातर यार दी रौनक जहान दी हद। पर अकल इलम तो दूर कसूर मंदा कौन दसे मोहम्मद दे शान दी हद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा। आज की इस महफिल के खुसूसी मुकर्रर शोला बयां तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम हाजरीन महफिल से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम की सीरत और सूरत के बारे में जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्द ही अपने खुसूसी मुकर्रर साहिबान को वक़्त देंगे और इंशाअल्लाह ये याद रखें कि हमने ज्यादा लंबा या प्रोग्राम को ज्यादा तवालत नहीं देनी। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारे आज की महफिल के खुसूसी नातख़्वां जनाब अहमद रजा हाफजा आबादी, ये आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया-ए अकीदत नात पेश फरमाएंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि रसूल जो मोहब्बत के साथ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना चाहता है दोनों हाथों को उठाकर अपनी हाजिरी का सबूत देते हुए बोले हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक दफे बिल बोले सुभान अल्लाह। इस ज़ौक़ शौक़, इसी प्यार और मोहब्बत, इसी लगन और प्रीत के साथ एक दफा मिलकर आका लजपाल के बारगाह में हादिया अक़ीदत पेश कर सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आका आयते आया बहार मौसम, आका आयते आया बहार मौसम। ताहिर गीत परीत देगोन लगे, आका आयते आया बहार मौसम। ताहिर गीत परीत देगोन लगे, जिन्ना पंछियां सदा दुख देखे वो भी खुश होके मुस्कुरान लगे। ते फरीदी का बेदी छत ते खड़े होके फरीदी का बेदी छत ते खड़े होके जिब्राइल अलान फरमान लगे, ओ मरहबा आखो मरहबा आखो, ओ साडे आका तशरीफ ले आन लगे। मरहबा आखो मरहबा आखो, साडे आका तशरीफ ले आन लगे। मरहबा आखो मरहबा आखो, साडे आका तशरीफ ले आन लगे। सल्ले अला दा जिक्र है सब नू सुना दियो, इजदा पढ़ो दुरूद मदीने पहुंचा दियो। मोहब्बत नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह जो वक़्त मिला है उसी वक़्त में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। पंजाबी कलाम है, बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम है। हजूर की आमद के हवाला से मिलकर हम हजूर के सनाहा मिलकर पढ़ेंगे और ज़ौक़ बनेगा, मिलकर शामिल हो जाइएगा। आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया, बशरे लबास बिच नूर आ गया। एक गल सच्चे हकीकत है, बोलो हाँ सुभान अल्लाह। मिलकर पढ़ लो। आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया, बोलो आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया। जिन्हों सुरूर है हाथ चुक के पड़ेगा। आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया, बोलो आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया। बशरे लबास बिच नूर आ गया। आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया, बोलो आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया। बशरे लबास विच नूर आ गया। जेड़ा नबी पाक दा मिलाद करदा, जेड़ा मिलाद
दादी बेटा चुक के पढ़े दा जेड़ा नबी पाक दा मिलाद करदा बोलो जेड़ा नबी पाक दा मिलाद करदा जी जेड़ा नबी पाक दा मिलाद करदा अल्लाह ओंदे घर नो आबाद करदा जेड़ा नबी पाक दा मिलाद करदा अल्लाह ओंदे घर नो आबाद करदा महफिल सजान दा वसीला की मिलदा जन्नत च पहला आंदा पूरा गया बोलो जन्नत च पहला आंदा पूरा गया बशरे लबास विच नूर आ गया पढ़ लो आए ने सुरूर आ गया बोलो आए आ गया बशरे लबास बिच नूर आ गया ते जेड़ा जिब्राईल ने नजारा देखया जेड़ा जिब्राईल ने नजारा देखया जेड़ा जिब्राईल ने नजारा देखया ओ पर्दे विच नूरी नूरी तारा देखया पर्दे विच नूरी नूरी तारा देखया बन के और रात दा जोर आ गया बोलो बन के और रात दा नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद दाता की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद लजपाल की आमद दिलदार की आमद नारे रिसालत जेड़ा नबी पाक दा मिलाद करदा बोलो जेड़ा नबी पाक दा मिलाद करदा अल्लाह ओंदे घर नो आबाद करदा जन्नत च पहला आंदा पूरा गया जन्नत च पहला आंदा पूरा गया बशरे लबास विच नूर आ गया शामिल हो जाओ आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया आए ने हुजूर ते सुरूर आ गया बशरे लबास विच नूर आ गया नारा तकबीर नारा रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी इस महफिल की रौनक आपने अक्सर मोबाइल पे सोशल मीडिया पे इनका नाम हज़रत साहब का पैगाम इनका बयान आपने सुना होगा अक्सर जिसको भी बताया ना कि हज़रत अल्लामा मौलाना फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे जुल जलाल का हम पे बड़ा ही करम है इनका टाइम मिल गया यही अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिद नदीम सुल्तानी साहब पहले मोबाइल पे सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बराह रास्त सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये देखिए हमने शिक्र अपने आका का करना है। अल्लाह ने हमें जो नबी अता फरमाया ना उसकी मिसाल ही कोई नहीं। हजरत अमलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेने के लिए आई ना तो देखा तो हैरान हो गई, कहने लगी ऐसा नबी तो मैंने देखा ही कोई नहीं। ऐसा सोना बड़े बड़े शहरों में गई हूँ, बड़े बड़े इलाकों में गई हूँ, ऐसा मैंने सोना देखा ही, ऐसा सोना मैंने देखा ही नहीं। इतने में
हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाने लगी, मैं मदीने में भी रही हूँ, मक्के में भी रही हूँ, लेकिन मोहम्मद जैसा मैंने भी कोई नहीं देखा। ना अपनी बरादरी में देखा है, ना ससुराल में देखा है, ना अपने मेके में देखा है। ऐसा सोना पैगंबर। अभी गुफ्तगू चल रही थी, हजरत अब्दुल मुत्तलब आगे, हजूर के दादा जान, कहने हजरत अब्दुल मुत्तलब कहने लगे, आमीना तू कह रही है कि मैंने अपने मेके में, अपने ससुराल में ऐसा देखा नहीं। हलीमा कहने लगी, मैंने बड़े बड़े बच्चे पाले लेकिन ऐसा नजर ना आया। अब गुफ्तगू चल रही थी, अब्दुल मुत्तलब आगे कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो? एक शहर फिरा, किसी ने इलाका फिरा, तुमने घर घर फिरे। अरे मैंने सिर्फ एक शहर नहीं, कई शहर, कई मुल्क देखे। मैं यमन गया, मैं शाम देखा, मैंने मोहम्मद जैसा देखा ही कोई नहीं। मोहम्मद जैसा देखा ही कोई नहीं। गुफ्तगू चल रही थी, अब्दुल मुत्तलब, हजरत आमीना भी गई, हजरत हलीमा सादिया भी गई। अब आगे अब्दुल मुत्तलब की बारी, वो भी कहने लगे ऐसा देखा नहीं। इतने में आगे जिब्राइल, आगे जिब्राइल, सुभान अल्लाह, आगे जिब्राइल, जिब्राइल आए तो जिब्राइल कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो? जिब्राइल कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो? तुम ये बातें कर रहे हो कि हमने शहर देखा, हमने मुल्क देखा, हमने करिया करीर देखे, लेकिन मोहम्मद जैसा नजर नहीं आया। अरे वो जिब्राइल जो एक पैर उठाएं तो मशरक की तरफ, एक पैर उठाएं तो मगरब की तरफ, बहुत बड़े जिब्राइल। वो कहने लगे, तुम ये गुफ्तगू कर रहे हो, मैंने सारी दुनिया फिरी है, मैंने मोहम्मद जैसा देखा ही कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल का पैगाम आया, अरे किस चीज का झगड़ा कर रहे हो? मैंने मोहम्मद जैसा पैदा ही कोई नहीं किया। मैंने मोहम्मद जैसा, आज हम उस पाक पैगंबर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं, जिसको रब ने बड़ा ही सोना बनाया है। यार जिसको अल्लाह ने बनाया ही बड़ा सोना है, जिसका नाम ही बड़ा मीठा है। लो ना मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलेजे में ठंड पड़ जाती है। हुजूर का नाम आए ना तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम हुजूर का मिलाद मनाने के लिए आए हैं, और इंशाअल्लाह हजरत साहब को झांक के दिखाएं कि आज नथु के संदुआ के अंदर आशिक़ रसूल बैठे हुए हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इंशाअल्लाह ये नाराए रिसालत कब्र में भी काम आएगा, मैदान माशर में भी काम आएगा। नाराए रिसालत, अहमदे मुस्तफा। ये बूढ़े भी हाथ उठाएं, जवान भी हाथ उठाएं, बच्चे भी हाथ उठाएं, अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए नाराए रिसालत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, अहमदे मुस्तफा। और इंशाअल्लाह अपने बहुत ही प्यारी मीठी शीरी ज़बान में हजरत अल्लामा मौलाना ज़ाहिद नदीम सुल्तानी